नमस्कार आप सभी का। मैं डॉक्टर सुनीता सुभाष, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक किया और पसंद किया और मुझे रेस्पेक्ट दिया और आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। सो अभी हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, सेंसरी इश्यूज पे। सेंसरी इश्यूज होता क्या है, तो चलिए समझते हैं सेंसरी इश्यूज के बारे में। कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं मेरा बच्चा इतना रेस्टलेस क्यों है, मेरा बच्चा लाइट को क्यों बार बार देखता रहता है, या मेरा बच्चा छोटी सी आवाज पे क्यों कान बंद कर लेता है, या मेरा बच्चा हमेशा टो वॉकिंग क्यों करता है, या मेरा बच्चा हैंड फ्लैपिंग क्यों करता है। सो चलिए समझते हैं ये सब क्यों होता है। तो हम पहले समझेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज या डिसऑर्डर, ये क्या होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है पहले हम समझेंगे। ओके, तो हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, हमने बचपन से पढ़ी है क्लास में। 5 सेंसेस मतलब आई से विजुअल सेंस, नोज स्मेल या ऑल्फैक्टरी सेंस, ईयर हियरिंग या ऑडिटरी सेंस हम बोलते हैं मेडिकली, टेस्ट को उसको गस्टेटरी सेंस बोलेंगे, और फिर टच टैक्टाइल सेंस। ओके, तो ये 5 सेंसेस हमें सबको पता है, बट और भी 3 एक्स्ट्रा सेंसेस होते हैं, जैसे वेस्टिबुलर सेंस। जैसे मैं यहाँ चेयर और टेबल पे बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, तो ये मेरा वेस्टिबुलर सेंस है जो मुझे मेरे बॉडी को बैलेंस कर रहा है, एंड मैं मूव नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। ओके, या कोई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा क्लासरूम में मूव करते रहते हैं, राइट, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, तो उनको वेस्टिबुलर सेंस में सेंसरी इश्यूज है। ओके, सो और 6 नंबर हो गया वेस्टिबुलर, 7 नंबर हो गया प्रोप्रिसेप्टिव सेंस। सपोज मैंने प्रोप्रिसेप्टिव मतलब बॉडी अवेयरनेस, या सेंसेशन ऑफ द जॉइंट एंड मसल। सपोज मैंने ये कप पकड़ा है, तो मुझे कितना फोर्स से पकड़ना है कि कप नीचे नहीं गिरे, राइट। तो उतना हमें सेंसेशन, हमारे रिसेप्टर्स को पता है कि इतने प्रेशर से मुझे कप को पकड़ना है, इतना फोर्स मुझे लगाना है। सो दैट इज प्रोप्रिसेप्टिव सेंस। और लास्ट नंबर 8 हो गया इंटेरोसेप्टर्स। ओके, सो सेंसेशन ऑफ द इंटरनल बॉडी सेंस, लाइक जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या अंदर दर्द हो रहा है बॉडी में, अंदर इंटरनल जो हमें दर्द होता है, ठीक है। तो ये सारे सेंसेस, या हमें ठंडा गर्म लग रहा है, टेम्परेचर, तो ये हमारे इंटरनल बॉडी सेंस जो होते हैं, दैट इज इंटेरोसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है। सो जैसे हमारे छोटे बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, हमें पता नहीं चल पाता इनको दर्द हो रहा है, या भूख लगी है, या ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो वो छोटे बच्चे जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने बात नहीं कर पाते, या जिनकी स्पीच डिले होती है, तो हम ऐसे वो एक्सप्रेस करते हैं, चिड़चिड़ापन या टैंट्रम थ्रो करके। ओके, सो ये सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं। तो हम अब पता करते हैं कि ये कितनी तरह की सेंसरी इश्यूज होती हैं, और ये सेंसरी इश्यूज होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम समझते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है। मतलब ये तो हमने सेंसेशन के बारे में समझ लिया। तो ये जब हमारा जो ब्रेन है ना, ये सारी सेंसेशन को इन्वायरमेंट से, जैसे हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंट हो गया। उससे हम जो सेंसेशन ले रहे हैं, और हमारी बॉडी से जो सेंसेशन मिल रहा है, ओके, पेन, टेम्परेचर एंड हंगर और थर्स्ट, प्यास का, तो ये सारी सेंसेशन हमें ब्रेन तक जाती हैं थ्रू सेंसरी रिसेप्टर्स। और वहां से ब्रेन एक मतलब रिपोर्ट बोलेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करता है कि इसको ऐसे रेस्पॉन्ड करना है। ओके, तो हम बच्चा हो या बड़े हो, हम वैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। सपोज बच्चे में सेंसरी इश्यूज है लाइट का, उसको आप क्लासरूम में बैठा है और वो एकदम लाइट वाली जगह में, तो उसको बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, उसको लाइट नहीं चाहिए, उसको सेंसरी इश्यूज है लाइट का, मतलब कि विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी है, ज़्यादा लाइट से वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो उसको हम उस जगह से हटाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम जानते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज ये कितनी तरह की होती हैं। ओके, तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है या बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो पहला हो गया सेंसरी सीकिंग। सेंसरी सीकिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या सेंसरी इनपुट हमें मिल रहा है, तो वो जरूरत से मतलब हमें कम मिल रहा है, जितना हमें चाहिए
उससे कम मिल रहा है, वो बच्चा कम फील कर रहा है, तो उसको उसकी क्रेविंग हो जाती है, मतलब उसको भूख रहती है, उसकी सीकिंग रहती है, मतलब और ज्यादा सीख करता है। जैसे बच्चा हैंड फ्लैपिंग मतलब यहाँ पे उसको प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस की और नीड है, तो वो ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ये हो गया। प्लस वो बच्चा दीवार है, वॉल है, इसको टच करते हुए जाएगा, या डिफरेंट टेक्सचर्स टच करेगा, सो उसको टैक्टाइल सेंस हो गया। या किसी को जाके हग करेगा, तो अगेन हग मतलब उसको गले से लगाएगा सब, तो वो भी हो गया प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस। या बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, वेस्टिबुलर सेंस सीख कर रहा है, मतलब मूवमेंट चाहिए उसको, बहुत ज्यादा मूवमेंट चाहिए रूम में, एक जगह से दूसरे जगह, या क्लासरूम में भागता रहता है, रन करता रहता है, तो वो हो गया। प्लस जैसे आवाज के लिए आपने देखा होगा कि कोई छोटे बच्चे हैं, वो जाके टीवी के पास में जाके सुनते हैं, या टीवी के पास में जाके देखते हैं, तो वो एक तो विजुअल सेंस भी हो गया, उनको ज्यादा विजुअल ये चाहिए, या तो कान मतलब ज्यादा उनको ऑडिटरी तेज चाहिए, एकदम लाउड चल रहा है टीवी या म्यूजिक सिस्टम, वहां जाके सुनेंगे, या फोन को कान में लगा के सुनेंगे। सो ये सब हो गया हमारे ऑडिटरी सेंस हो गया, तो ये सीकिंग हो गया। ओके, सो दूसरा हमारा टाइप होता है सेंसरी अवॉइडिंग, मतलब जो भी सेंसेशन मिल रहा है ना, वो उसको बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ओके, ज्यादा फील हो रहा है मतलब जैसे बच्चा को कोई टच किया तो उसको वो कांटे जैसा चुभे, तो तुरंत हाथ हटा लिया। या उसको कोई भी आवाज सुनाई दे रहा है, जैसे घर में प्रेशर कुकर का भी आवाज, तो उसका जो एक सेंसेशन उसको चाहिए, उससे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। या मिक्सर चल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर या ड्रिल मशीन चल रहा है, तो कान पे हाथ रखेगा। या बच्चे जब टैक्टाइल इश्यूज रहेगा तो टो वॉकिंग करेंगे, एकदम जमीन पे चलेंगे नहीं। या बहुत बच्चे होते हैं जो डिफरेंट टेक्सचर्स के खाना नहीं खाएंगे, ओके, बहुत पिकी ईटर्स रहते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं कुछ फ्रूट्स नहीं खाते हैं, सो ये सब सेंसरी अवॉइडेंट हो गया। और तीसरा हो गया हमारा सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव, मतलब जो बच्चा होगा ना उसको जो सेंसेशन मिल रहा है बहुत ही, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं ना, पेरेंट्स, मैं बार बार नेम बुलाता हूँ, वो रेस्पॉन्ड नहीं करता, अपने नाम को भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है। या उसको चोट लग जाती है तो भी रिएक्ट नहीं करता है। तो ये सब जो होता है सेंसरी अंडर रिस्पॉन्सिव के एग्जाम्पल है। और फोर्थ नंबर होता है मिक्स रेस्पॉन्स, मतलब कि कोई बच्चा एक ही सेंसेशन के लिए वो कभी सीख करता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चाहिए, या कभी उसको नहीं भी चाहिए। जैसे मैंने ऑडिटरी वाले केस में देखा है, कोई बच्चा है जो कान पे हाथ भी रखते हैं बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, और कभी कभी वही बच्चा टक टक भी करता रहेगा, तो उसको वो साउंड भी चाहिए। ठीक है, सो ये मिक्स रिस्पॉन्स रहता है। सो आइए समझते हैं अभी सेंसरी इश्यूज होने से हमारे बच्चे को क्या चैलेंजेस डे टू डे लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो पहला होता है कि बच्चा क्लासरूम में एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता है, हमेशा क्लासरूम में भागता रहता है। दूसरा है वो हर तरह की टेक्सचर की चीज़ें नहीं खा पाता है, बहुत पिकी ईटर्स रहता है बिकॉज ऑफ स्मेल ऑफ द फूड एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ओके, सो तीसरा होता है वो हैंड राइटिंग जो होती है या राइटिंग वर्क वो कंप्लीट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ टेक्सचर ऑफ द पेपर और जॉइंट सेंसेशन जो है, कितना प्रेशर लगाना है पेंसिल या पेन पे, तो वो उसको डिफ़िकल्टी आती है। चौथा होता है वो बहुत क्राउड एरियाज़ में जाने को अवॉइड करता है, सोशली इंगेज होने में, मतलब सोशल इंटरेक्शन में डिफ़िकल्टी आती है। ओके, तो ओपन प्लेसेस में जाने में अवॉइड करता है। सो ये हमारी डे टू डे लाइफ की चैलेंजेस हैं। इसके लिए कुछ पेरेंट टिप्स मैं बताना चाहूँगी क्या कर सकते हैं। तो हमें पहले अपने बच्चे की ना सेंसरी इश्यूज़ को ऑब्जर्व करना है कि पहला हमारे बच्चे में क्या क्या सेंसरी इश्यूज़ हैं, तो वो नोट डाउन करना है। फिर उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। और आपको कुछ जब आप कहीं उसको नई जगह में ले जा रहे हो तो पहले से उसको, या कोई काम करा रहे हो तो पहले से बता दो कि ये हम करने जा रहे हैं, अभी यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, या यहाँ पे जाओगे तो साउंड ज़्यादा होगी तो आपको थोड़ा शांत रहना है। ओके, तो वो अपने जो सेंसरी इनपुट है ना उसको वो रेगुलेट कर पाएगा और वैसे वो एकदम कामली रिएक्ट करेगा। तो तीसरा होगा, अगर आप ये सब प्रॉब्लम है तो अपने बच्चे को एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास ले जाइए। वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असेसमेंट करेंगे आपके बच्चे का कि कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं उसको, और उसके लिए वो कस्टमाइज्ड सेंसरी डाइट तैयार करेंगे जिसमें वो एक थेरेपेटिक एक्टिविटीज होती है जिसमें
वो एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होंगी जो उसकी सेंसरी नीड को फुलफिल करेंगी, जिससे बच्चा अपने इमोशंस को और बिहेवियर को रेगुलेट कर पाएगा। और जो भी उसको एक्स्ट्रा सेंसेशन मिल रहा है या कम सेंसेशन मिल रहा है तो वो उसको टॉलरेट और रेगुलेट कर पाएगा। ओके, सो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ इस टॉपिक पे और जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए। और मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो सेंसरी डाइट पे रहेगा। हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सेंसरी इश्यूज है तो क्या सेंसरी डाइट होगा। थैंक यू सो मच।